ओके, तो वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा हमारी कम्युनिटी की तरफ से। तो हमारी कम्युनिटी के बारे में अगर हम लोग जाने तो टीम रॉयल एम्पायर हमारी कम्युनिटी के नाम है। एंड इनमें से कुछ चेहरे जो आपको अभी भी दिख रहे होंगे मार्केट में, जो अभी भी अच्छा खासा वर्क कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, सो दे बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। इसमें टैगलाइन है हमारा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी लेट्स स्प्रेड क्रिप्टो करेंसी। हम सभी लोग मीन हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम लोग कोशिश करते हैं क्रिप्टो का राइट इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन के पास सही समय पे पहुंचे। ये सेशन आप लोग को पेश किया जा रहा है क्रिप्टो समिट के द्वारा, जिसमें कि आप सबसे पहला स्लाइड जो रहेगा वो है राइज ऑफ डिजिटल करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई क्यों, इसे हम लोग पहले समझते हैं छोटे से स्लाइड से। सबसे पहले आपने देखा बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इसमें क्या होता था, सामान के बदले में सामान, गुड्स के बदले में गुड्स। सपोज आपके पास एग्जाम्पल कहते हैं पेंसिल है, सामने वाले को पेन, सामने वाले के पास पेन है, एंड आप दोनों का नीड अगर फुलफिल हो रहा है तो आप पेन और पेंसिल आपस में एक्सचेंज कर सकते थे। बट इसमें लिमिटेशन क्या आई कि अगर सामने वाले पर्सन का पेन महंगा है और आपका पेंसिल सस्ता है तो नो डाउट यार एक्सचेंज करने में काफी लॉस होता था जिसका महंगा रहता था। तो इसको सॉल्यूशन किया गया गोल्ड कॉइन के रूप में। गोल्ड कॉइन जब आया तो इसमें एक सिक्के के रूप में हमें कॉइन्स मिलना स्टार्ट हुआ जिसकी वैल्यू हुआ करती थी, जो भी पैसे में ही या फिर जैसे भी राजा महाराजा ने डिसाइड करा था उससे हिसाब से हम लोग गोल्ड के कॉइन्स के बदले में हमें प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाया करती थी पिछले समय में। उसके बाद इसमें दिक्कत आई, गोल्ड कॉइन्स काफी महंगा रहता था, मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसकी एक्सट्रैक्शन होती थी। और इंडिया में गोल्ड की कमी है, अभी भी आपको पता होगा। साउथ अफ्रीका सबसे टॉप में लीड करता है गोल्ड के मामले में। तो ये सब प्रॉब्लम आई जिसको दूर किया गया मेटल कॉइन के रूप में। मेटल कॉइन अभी भी हमारे पास है, आपने देखा होगा 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का आपके पास होगा अवेलेबल। बट इसमें जो दिक्कत आती है इसका वजन। आपने देखा होगा अगर आप 100 रुपए का सिक्का अपने पॉकेट में रखते हो ना तो काफी भारी रखता है। आपको लगता हो कब हम अपने पॉकेट को खाली करें या फिर हम अपने कब इस सिक्के को खाली करें। तो इसका सबसे एक लिमिटेशन आई थी वजन का, जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था मेटल कॉइन। और मेटल कॉइन बड़े अमाउंट में आप कहीं लेके जा भी नहीं सकते। सपोज करो 1000 रुपए का अगर आपको सिक्का दिया जाए, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कहीं पे लेके जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद आया पेपर मनी, जो कि सॉर्ट आउट किया मेटल कॉइन के जो भी शॉर्ट कमीज थे। पेपर मनी में नो डाउट सारी चीज सही थी, बट पेपर मनी में कंट्रोल रहता था गवर्नमेंट का। आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन आया था जिसमें कि हमारे 500 और 1000 रुपए का नोट अचानक से बंद कर दिए गए थे। मतलब पूरा कंट्रोल रहता है पेपर मनी हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और आपको पता होगा कि पेपर मनी बनाने में काफी खर्च भी होते हैं। और पेपर मनी का लिमिटेशन ये भी होता है कि अगर आप बड़ा अमाउंट कहीं कैरी करना चाहते हो तो ये काफी स्पेस घेरता है। आपने देखा अगर आपके घर पे 1 लाख 2 लाख रुपए होंगे पड़े हुए कहीं पर कैश के रूप में तो काफी ज्यादा स्पेस लेता है वो काफी ज्यादा स्पेस गैदर करते हैं। जैसे कि सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाती है कि ये पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे पैसे का मिसयूज हो, हमारे पैसे का मिसयूज हो सकता है। तो इसको सॉर्ट आउट किया गया प्लास्टिक कार्ड, जिसे कि हम लोग एटीएम कार्ड भी बोला जाता है। आप लोग के पास भी होगा, डिफरेंट बैंक्स का एटीएम कार्ड रहता है। इसकी लिमिटेशन रहती है विड्रॉल लिमिट। आपने देखा होगा यार आपके बैंक के अकॉर्डिंग, डिफरेंट बैंक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिमिटेशंस रहती है। सपोज किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है। बस इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो यार आपको एक दिन में 1 लाख रुपए, कुछ भी अर्जेंसी हो, कोई घर में कोई बीमार है, कुछ नया चीज लेना हो, कुछ भी हो, तो बैंक वाले वैसा कुछ अलाउ करने वाले हैं नहीं आपको। तो इसकी लिमिटेशन ये थी और ये रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि आप अगर मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि आप हर एक जगह पर यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप सपोज इंडिया छोड़कर कहीं चले जाते हो तो ये एटीएम कार्ड आपका बेकार हो गया, इंडिया वाले एसबीआई कार्ड वहां नहीं चलने वाले हैं। तो इन सबको सॉर्ट आउट किया गया। जितने भी पीछे शॉर्ट कमीज देखे, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, जैसे कि हम लोग फोन पे, गूगल पे या जितने भी यूपीआई आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। बट इसमें दिक्कत आती है थर्ड पार्टी, एक बैंक आता है बीच में। सपोज मेरे को सुजीत सर को 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है तो जीपे में नंबर डालूंगा, बट जीपे से कट जाएगा मेरा, बट सुजीत सर के बैंक में पहुंचने से पहले एक बीच में जमा होगा एंड देन जाके सुजीत सर के बैंक में जाएगा। मतलब बैंक का बीच में रोल प्ले होता है। बहुत बार में क्या होता है हमारे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट सामने वाले पर्सन के पास नहीं पहुंचता है। अगर अमाउंट छोटा रहता है तो यार ये क्या हो रहा है, अमाउंट अगर छोटा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अमाउंट अगर बड़ा रहा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पैसे सामने वाले के पास नहीं पहुंच जाते हैं या फिर आपके पास वापस नहीं आ जाता है तब तक हमें टेंशन लगा रहता है। तो आपने देखा होगा सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन था। बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन था, गोल्ड में कुछ लिमिटेशन था, मेटल कॉइन में कुछ लिमिटेशन, पेपर मनी एंड जितने भी मैंने करेंसी बताया सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। बट इन सबको दूर किया गया क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आज हम सभी लोग जानने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी का मैं अगर सिंपल वे डिफाइन करूँ ना, ये एक ऐसा वर्चुअल करेंसी है जिसे यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। आप अमेरिका चले जाओ, आप पटना चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका ये करेंसी एक्सेप्टेबल रहेगा। वैल्यू अलग रहेगा। आप अमेरिका चले जाओगे तो जहां पर आपको बिटकॉइन 100 रुपए का दिख रहा है तो वहां पर कुछ अलग अमाउंट का दिखेगा, बट वो चलेगा, आपको इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा होता है कि वर्चुअल करेंसी है जो यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है।
उसके बाद अगर और आगे चले तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से बना हुआ है, क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी। क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा यूनिक लैंग्वेज होता है जो कि कोडेड फॉर्म में होता है। कोडेड इन द सेंस जैसे कि ट्रेस करना या फिर जैसे कि डिकोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और करेंसी तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, मुद्रा। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट करेंसीज होते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया का देखो तो रुपए है, दुबई का चले जाओ तो दुबई सबका, बांग्लादेश का टाका हो गया, पाकिस्तान का भी रुपया है। डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने करेंसीज होते हैं। और आगे चलें तो बिटकॉइन की अगर हम लोग पिछले 10 साल के एनालिसिस करें तो 2009 में आप देख सकते हो स्टार्ट हुआ था, $1 में 1309 बीटीसी मिलते थे। जस्ट इमेजिन, मैक्सिमम लोगों का डेट ऑफ बर्थ इससे पहले होगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम लोगों ने इसमें एक भी रुपए नहीं लगाया। अगर हम लोग के पास $1 का भी रहता है ना बीटीसी, आई होप सो आज हम लोग यार करोड़पति तो रहते ही रहते, बट हम लोग के पास नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। बट हम लोग की कम्युनिटी ने आप लोग को अवेयरनेस या फिर अवेयर करने का एक समझ सकते हो मुहिम उठाए हैं कि आप लोगों को भी अवेयरनेस पहुंचे, आप लोग भी अवेयर हो पाओ क्रिप्टो के बारे में। तो 2010 में देखा जाए तो एक बिटकॉइन का प्राइस हो गया था $0.003, यानी एक 3 सेंट बोल सकते हैं इसे। 2011 में $1 हो चुका था, 2012 में $13, 2013 में $266, और 2014 की अगर बात करें $750 से स्टार्ट हुआ था जनवरी में, एंड दिसंबर तक ये $1000 तक भी चला गया था। एंड 2021, ये पिछले 2 साल के पहले देखें तो $28,000 से स्टार्ट हुआ था और $70,000 तक गया था। और ये सारी चीजें कहाँ देख सकते हो? सिंपल, अगर बाइनेंस एक्सचेंज आपने सुना होगा, बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर जाओगे तो पीछे के हर एक ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे, कौन सा दिन में कितना था, कौन सा दिन में कितना था, आप हर एक कॉइन के देख सकते हो। बट क्योंकि बिटकॉइन इज द किंग ऑफ क्रिप्टो, आपको पता होगा बिटकॉइन बोले या क्रिप्टो बोले एक ही समझते हैं। बहुत सारे लोग क्रिप्टो नहीं समझते बट बिटकॉइन समझ जाते हैं। तो ये किंग है क्रिप्टोस के, तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी एनालिसिस करी। अब हम लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी के, मतलब क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है? इट्स अ सिंपल P2P बेस्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ये एक ऐसा P2P, पर्सन टू पर्सन, यानी A टू B। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज मैं A हूँ और सामने सुजीत सर B हैं, बीच में कोई C D E F कुछ नहीं आने वाला है, और यहाँ पर इसे चेंज करना, हैक करना, चीट करना इम्पॉसिबल है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और हो ही नहीं सकता है। ठीक है। इट्स अ डिजिटल लेजर दैट मेंटेन्स ट्रांजेक्शन अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। आपने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किसको करा, ये सारी चीजें आप ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा जब बैंक जाते हो तो वहाँ पे क्लर्क रहता है जिनका काम क्या रहता है, सारे ट्रांजेक्शन को आपके पासबुक में प्रिंट करके देना। तो वो जो काम है ये डिजिटल लेजर, ये ब्लॉकचेन में हमारा समझ लो उसी के इक्विवेलेंट काम होता है, जहां पर आपके सारे ट्रांजेक्शंस को ट्रेस कर सकते हो, कौन सा पेमेंट कहाँ गया, या फिर ये जो मैंने भेजा कहाँ पर कितना डिडक्ट हुआ, जो भी चीजें हो आपको हर एक ट्रांजेक्शन आपको दिख जाती है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो माइनर्स रन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो माइनर्स होते हैं, जो कि हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, वो चलाते हैं इस ब्लॉकचेन को, और उसका जो फी होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, यानी जिस भी क्रिप्टो का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसी के टर्म्स में वो कुछ थोड़े बहुत फी रख लेते हैं। बिकॉज कोई भी पर्सन अगर आज काम कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर टाइम दे रहा है तो नो डाउट पैसे तो डिजर्व करता है वो। फिर ब्लॉकचेन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 2008। ब्लॉकचेन पहली बार 2008 में आया था। इंटरनेट के बाद ये सेकंड रिवॉल्यूशन माना जाता है। सबसे पहला रिवॉल्यूशन कब आया था? जब हमारे सामने पहली बार इंटरनेट आया था। और दूसरा रिवॉल्यूशन जब ब्लॉकचेन आया था। तो ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है अभी तक का, जो अभी भी सभी लोग सभी लोग अवेयर नहीं इसके बारे में। फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन की बात करी जाए तो है अनहैकेबल, ट्रांसपेरेंसी, नो थर्ड पार्टी, अनस्टॉपेबल। अनहैकेबल, कोई हैक नहीं कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी, आप मेरा ट्रांजेक्शन देख सकते हो, मैं आपको वॉलेट का एड्रेस दे दूंगा, आप सब कुछ देख सकते हो, कौन सा कहां पर कैसे कैसे मैंने क्या क्या करा है। नो थर्ड पार्टी, किसी प्रकार का थर्ड पार्टी, नो बैंक या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं आती बीच में, कोई मिडल मैन नहीं है। आपने $10 का ट्रांजेक्शन करा, सामने वाले को $10 पहुंचेगा, विद इन सेकंड पहुंचेगा, ना 1 मिनट, ना 2 सेकंड, ना सप्ताह भर, ना महीने भर, कुछ नहीं, तुरंत पहुंचेगा उसके पास। अरे क्या ही कम करो। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल इसीलिए क्योंकि ब्लॉकचेन काम करती है इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट को बंद करना ये तो यार गलत बात, मतलब ये सोचने वाली बात ही नहीं। इंटरनेट कभी बंद ही नहीं हो सकती। आपको पता होगा 3G से 4G में आए, 4G से 5G में जाएंगे, एंड 5G से 6G की प्लानिंग चल रही है। तो नो डाउट हम लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं इंटरनेट के मामले में, हम लोग कभी पीछे नहीं जा सकते हैं या फिर बंद नहीं हो सकता है। उसके बाद ट्रस्टेड क्रिप्टो वॉलेट की अगर बात करी जाए तो वो है सबसे पहला हमारा ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा होता है मेटामास्क। ट्रस्ट वॉलेट आप लोग अवेयर होंगे, नाम में ट्रस्ट है, तो यहाँ पर आप अपने वॉलेट को, जैसे कि आपका पर्स होता है जिसमें कि हम लोग इंडियन रुपी रखते हैं, ₹100 का नोट, ₹200 का नोट, ₹5 का सिक्का, सेम वे में यहाँ पर भी ट्रस्ट वॉलेट अपने क्रिप्टो को रख सकते हो, बिटकॉइन रख सकते हो, इथेरियम, कुछ भी रखना हो आप इसे होल्ड कर सकते हो। सेम होता है मेटामास्क,
आप इसमें भी अपने क्रिप्टोज को होल्ड कर सकते हो। तो ये था बेसिक्स क्रिप्टो का, जिसमें कि मैंने आपको कोशिश करें कि पूरा बेसिक्स क्रिप्टो होता कैसे, क्रिप्टो काम कैसे करता है। बट अब आपकी अर्निंग कैसे होगी, ये तो हो गया पूरा बेसिक्स, बट आपकी अर्निंग कैसे होगी, आपको काम क्या करना है, आपको क्या करना है, वो सारी चीज समझाने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा सुजीत सर को, जो कि आपको शॉर्ट में 10 मिनट के अंदर पूरा प्लान बताएंगे कि आपकी मेन अर्निंग आपको यहाँ से कैसे होने वाली है। तो सुजीत सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं मेरा नाम सुजीत मुखिया है और मैं सीतामढ़ी जिला बिहार के रहने वाला हूँ। और मैंने आज जो मैं जिस मतलब प्लेटफॉर्म के बात करने वाला हूँ जिसका नाम मेटाफोर्स है, उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सुनने के साथ साथ आप देख के भी समझ सको। सर क्या मेरा मोबाइल का स्क्रीन शो हो रहा है? हो रही है सुजीत सर। ओके, तो यहाँ पे हम जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम मेटाफोर्स है। और इसकी बात करें तो मेटाफोर्स लॉन्च हुए तकरीबन 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और 6 महीने कंप्लीट करने के साथ साथ इसका कम्युनिटी 9 लाख लोगों से प्लस लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। अब इनका कम्युनिटी 9 लाख लोगों को हो चुका है, वो भी हम आपको वेबसाइट पे चल के दिखाएंगे। बट बात कर ले तो थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में, मेटाफोर्स के बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है मेटाफोर्स में, मेटाफोर्स डिफरेंट क्या है, जैसे आपने बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा बिजनेस है जिनके बारे में आप जानते होगे, और नहीं जानते हो तो आपको आने वाला टाइम में जानने का मौका मिलेगा। तो मेटाफोर्स डिफरेंट क्यों, डिफरेंट इसीलिए क्योंकि आप मान लो कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा या फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा। तो उन सब में क्या होता है, कंपनी के पास एक प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट को सेल करना होता है कस्टमर के पास। अब उनको सेल करने के बीच में जो हमारा कमीशंस मिलता है, वहां पे हमें कमीशंस मिलता है, तो उस हिसाब से मुझे इनकम होता है। बट वहां पे एक बात आ जाती है कि हम किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो बेसिक सी बात है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट है, और कंपनी के पास प्रोडक्ट है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का पैसा, यानी कि जितना रुपया उसके खर्चा होता है प्रोडक्ट के बनाने में, पहले अपने कंपनी प्रोडक्ट का पैसा निकाल लेता है। बाकी के बचे हुए जो पैसा होता है वो आपके टीम सिस्टम यानी रेफरल सिस्टम यानी कमीशन सिस्टम पे बांट देता है। तो उन सबका तोड़ है मेटाफोर, जिनमें आपको ना तो किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है और ना ही आपको किसी कोर्सेस के यहाँ पे सेल करना होता है। यहाँ पे आप मान लो कि जिस कंपनी के पास, मान लो कि अगर आप किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करवाते हो, सपोज मानो कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करवाया, और 10,000 प्रोडक्ट सेल करने के बाद कंपनी अगर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करवा रहा है, तो बेसिक सी बात है कि उसके 50 से 60% उसका प्रोडक्ट बनाने में खर्चा होता है। तो उसमें आपको 50% पैसा पहले अपने कंपनी प्रोडक्ट का निकाल लेता है, और बाकी बचे हुए 50% का आपके टीम सिस्टम पे इनकम बांट देता है। बट मेटाफोर्स में ना तो प्रोडक्ट है और ना ही तो कोई कोर्सेस है, यहाँ पे है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जिनमें आप भी किसी भी मतलब आपके जो इंडियन रुपीस आईएनआर रुपीस होता है उनको आप क्रिप्टो करेंसी में भी एक्सचेंज करो। मान लो कि आपको 100 रुपए का क्रिप्टो खरीदा और आप 100 रुपए क्रिप्टो हो गया, तो वो हमेशा आपके 100 रुपए के बराबर में रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी में भी दो तरीके का क्वाइन होता है, एक होता है स्टेबल क्वाइन और एक होता है जो कि ट्रेडिंग क्वाइन होता है, जिसका मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पे हम जो काम करने वाले, यहाँ पे ट्रेडिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे की व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इन्होंने बताया कि दो तरीके का क्रिप्टो करेंसी होता है, एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी होता है जिसका मार्केट बहुत कम नीचे ऊपर जाता है, दूसरा होता है ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी जिसका मार्केट बहुत ऊपर भी जाता है और बहुत नीचे भी आ सकता है, तो वहां पे आपको लॉस होने का चांसेस होता है। उसके बाद करें यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की थोड़ा सा बात करें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें आपके काम करने का 1 रुपया भी होल्ड नहीं होता। आपने जिस टाइम को जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका 1 सेकेंड के अंदर में सामने वाला के पास पेमेंट पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता, और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पैसा होल्ड नहीं होता है, और होल्ड नहीं होता है इसलिए हम उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। अब बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो सर आपको अभी अपने सर को बताया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डाटाबेस टेक्नोलॉजी है जिनमें आपके डाटा को, जो भी आप लेन देन करते हो उन सारे डाटा को आपको सिक्योर रखता है। तो मेटाफोर्स यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और साथ में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आप समझ सकते हो कि मान लो आपने यहाँ पे 100 रुपया लगाया और वो 100 रुपया डिसेंट्रलाइज तरीके से बट गया, और बट जाने के बाद उसका एक मतलब उसी टाइम सामने वाला को पेमेंट पहुंच जाता है, उसका एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल होता है, जिनको हम आराम से यहाँ पे थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे चल जाए मेटाफोर्स की। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पे आ गया।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेटाफोर्स की वेबसाइट खोल लेता हूँ, जिस साइट पे हम लोग वर्क करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेटाफोर्स की वेबसाइट खोल लिया, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ रहता है। यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन की या हिस्ट्री की बात करें तो इसको सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेटाफोर्स क्लासिक का एक कॉन्टेक्ट एड्रेस मिल जाता है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी लेन देन करते हैं उसका सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे बात करें ट्रांजेक्शन की, तो कितना ट्रांजेक्शन हो चुका है, कितने मेंबर अभी तक मेटाफोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे कुछ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेटाफोर्स में भी जो होल्डर है 9,20,228 लोगों की कम्युनिटी मेटाफोर्स की बन चुका है। और इसके बात करें ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ट्रांजेक्शन में यहाँ पे एक फोल्डर में लगभग 1 लाख ट्रांजेक्शन है, और ऐसे ऐसे 4,000 पेज है हमारे पास। यानी कि 4,000 पेज में वो सारा ट्रांजेक्शन जिसने भी लेन देन किया होगा उनका सारा यहाँ पे रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना देर पहले, कितना घंटा पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे 19 सेकंड पहले, 19 सेकंड पहले, 27 सेकंड पहले। तो ये वो ट्रांजेक्शन है जो कि लोग यहाँ पे लेन देन कर रहे हैं, यानी कि मेटाफोर से जो अर्निंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे कमाल की बात दिखाओ तो यहाँ पे देख सकते हो आउट इन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो किसी ने इस बिजनेस को $40 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसी टाइम यहाँ पे देख सकते हो उसी सेकेंड उसके पास $40 आउट हो गया। यानी किसी ने यहाँ पे $40 इन किया और $40 उसी टाइम उसके पास विड्रॉल मिल जाता है। उसी तरीके से आप हर एक ट्रांजेक्शन के नीचे देख सकते हो यहाँ पे $160 से किसी ने अपना इंटर किया और $160 उसी टाइम इन हो गया, यानी कि दूसरे के वॉलेट में चल गया हो जिसके पास चला जाना होता है। अब उसके बात करें कि यहाँ पे जो भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यहाँ पे मिलाया जाए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से 1 सेकेंड के अंदर में पैसा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के बाद उसका मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर इसका डाटा अवेलेबल होता है, जिनको आप कभी भी आप उनको निकाल के देख सकते हो। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट का जो आपका जो आईडी है उनको आप अपने पॉलीगॉन स्क्रीन पे जाके जब डालोगे तो आज तक आप जितने भी क्रिप्टो का लेन देन किया होगा वो सारा रिकॉर्ड आपको वहां पे शो करेगा। इसके बात करें यहाँ पे क्रिप्टो लेन देन करने के लिए जिस तरीके से आप इंडिया में यानी कि क्रिप्टो करेंसी और इंडियन रुपीस जैसे यूपीआई फोन पे यूज करते हो, उसी तरीके से आपको क्रिप्टो भी लेन देन करने के लिए फोन पे गूगल पे तरह ही आपको क्रिप्टो के लेन देन करने के लिए आपको क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ वॉलेट यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बाइनेंस, वजीरैक्स। इन वॉलेट से आप अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने क्रिप्टो को लेन देन कर सकते हो। उसके बाद करें यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करने, यानी कि हम यहाँ पे जो लोग वर्क करने वाले, तो हमारा जो क्रिप्टो का लेन देन होने वाला है, हमारा जो पॉलीगन यानी कि अपने देश का देसी ब्लॉकचेन पॉलीगन नेटवर्क रहेगा, और यहीं पे हमारा सारा ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो सारा रिकॉर्ड हमारा पॉलीगॉन रखता है। उसके बाद करें यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं डाई स्टेबल क्वाइन, यानी कि डाई एक स्टेबल क्वाइन है जिनका मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता, मात्र ₹2 नीचे आएगा या ₹2 के ऊपर, इसी के बीच में इसका प्राइस हमेशा रहता है, यानी कि यूएसडीटी के बराबर में रहता है। तो पॉलीगॉन एक ट्रेडिंग क्वाइन होता है, और साथ में ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, और ये हमारा जो डाई स्टेबल क्वाइन है जिनसे हम लेन देन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो डाई से लेन देन करेंगे, तो यहाँ पे मान लो कि आपने $1 खरीदा, तो यहाँ पे देख सकते हो $1 का जो कीमत दिखा रहा है ₹81.60। तो ये एक रियल प्राइस है जहां पे आपको लेन देन करने जाओगे। जैसे आपको क्रिप्टो बाई करना है, क्रिप्टो सेल करना है, तो आप एक क्लिक में अपने बाइनेंस से क्रिप्टो को बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप क्रिप्टो को बाई करने जाओगे तो यहाँ पे जो रेट दिख रहा है ₹81, जहां पे आप लेन देन करोगे तो $1 पे तकरीबन आपको ₹5 ज्यादा में मिलेगा। यानी कि आप ₹81 दाम है, तो यहाँ पे आप सेल करने जाओगे तो आपको ₹86 के आसपास मिलेगा, और बाई भी करने जाओगे तो आपको ₹86 के आसपास आपको यहाँ पे बाई सेल करने को मिल जाएगा। उसके बाद करें मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स किस तरीके से आप काम करके और किस तरीके से आप कम टाइम में यहाँ पे बड़ा अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लेवल, टोटल लेवल यहाँ पे 12 लेवल है, और 12 लेवल के स्लॉट के प्राइस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। पहला जो लेवल है वो $5 का है, दूसरा लेवल $10 का होता है, तीसरा $20 का है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहले वाला स्लॉट है वो दूसरे वाले स्लॉट से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। यानी कि पहला लेवल $5 का है तो दूसरा $10 का हो जाता है, 10 से 20, 20 से 40, और ऐसे ही करते करते आप लास्ट वाले स्लॉट के प्राइस के डबल दूना करते चल जाओगे तो $10,240 का ये स्लॉट हो जाता है। के बाद बात करें स्लॉट की, तो इसमें आपको 2 तरीके का स्लॉट देखने को मिलेगा, एक X6 का स्लॉट होगा और एक X3 का स्लॉट होगा। यानी कि X6 में यानी 6 लोगों से कंप्लीट होने वाले स्लॉट को हम X6 बोलते हैं, और X3 3 लोगों से कंप्लीट होने वाले गोला को हम X3 बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 लेवल में से 8 लेवल यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8
और 10-11 जो X6 का स्लॉट है, और बाकी का जो 3 स्लॉट है, 3, 6, 9, 12 जो स्लॉट है वो X3 का स्लॉट है। उसकी बात करें यहाँ पे अर्निंग की, तो आपको अर्निंग इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखो जो X6 का जो स्लॉट होता है उसमें इनकम किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे तो ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना कोई कोर्स सेल करना है, ओनली यहाँ पे हमको सर्विस को सेल करना है। और सर्विस को सेल करने की वजह से यहाँ पे क्रिप्टो को फॉर्म में हम ज्वाइनिंग करते हैं या आईडी लगवाते हैं तो क्रिप्टो को फॉर्म में होता है, इसीलिए वहां पे 100% का 100% कमीशन बढ़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हो X6 का जितने भी स्लॉट होगा सेम तरीके से काम हो करेगा। अब X6 का स्लॉट ये भरता कैसे, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट होते हैं जो X6 का स्लॉट होता है। ये भरता है आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, और यहाँ पे जो अपना टीम बिल्ड करोगे आपके टीम के काम करने से जब ये गोला भरता है। अब मान लो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, $5 से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने X6 वाले स्लॉट में इंटर कर गए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो पहले आपके नीचे जो गोला फिल होंगे, आप यहाँ पे जो पहला गोला फिल होगा, दूसरा गोला फिल होगा, तो आपके पास इनकम नहीं आएगा। ये इनकम आपको 100% के 100% आपके अपलाइन के पास चला जाता है, यानी कि आपके स्पॉन्सर के पास चला जाता है। अब ये आप मान लो कि ये जब गोला आपके काम करने से भरे, या फिर आपके अपलाइन, या फिर आपके क्रॉस लाइन, या फिर आपके टीम के काम करने से भरे, तो जब आपका पहला दूसरा गोला फिल होगा तो 100% का 100% इनकम आपके अपलाइन यानी आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट का ऑप्शन बना हुआ है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा ज्वाइनिंग का 100% का 100% इंस्टेंट इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगा। और उसी टाइम आपने बाइनेंस ऐप पे सेल करके उसी टाइम आप अपने बैंक अकाउंट में इस मनी को ले सकते हो। तो X6 का जितने भी स्लॉट है, जो 8 स्लॉट है, वो सेम तरीके से काम करेंगे। और जब ये स्लॉट पूरी तरीके से भर जाएगा, 6 स्लॉट भर जाएगा, तो भर जाने के बाद ये फिर से खाली हो जाएगा, फिर से खाली होने के बाद फिर पहला भरेगा, फिर दूसरा भरेगा, तो आपको इनकम नहीं आएगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा का फिर से आपको 100% आपके पास इनकम आ जाएगा। और छठा वाला रिसाइकल होकर आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन के इनकम चला जाता है। उस तरीके से बात करें X3 की, तो X3 वाला जो स्लॉट होता है ये प्योर वर्किंग स्लॉट होता है। वर्किंग स्लॉट का मतलब हो गया कि इसमें आपको केवल आपके और आपके टीम के काम करने से ही गोला भरता है। तो जब इसमें आपका पहला और दूसरा गोला भरता है तो पहले दूसरे गोले का 100% का 100% इनकम आपके पास आ जाता है। और तीसरा वाला ये रिसाइकल हो जाता है और ये आपके अपलाइन के पास इनकम चल जाता है। फिर से ये गोला खाली हो जाता है और खाली होने के बाद इसी तरीके से फिर पहला भरेगा, दूसरा भरेगा, फिर आपको 100% का इनकम आएगा। और तीसरा वाला से फिर से आपको रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। तो X3 का जितने भी स्लॉट है सेम तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 स्लॉट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इस बिजनेस को आप 3 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। तो 3 लेवल से जब स्टार्ट करते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो लेवल है, तो पहला दूसरा लेवल जो X6 का लेवल है और तीसरा वाला जो लेवल है वो X3 का लेवल है। अब यहाँ पे जब मान लो कि आपने 30 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कि आपने 35, पहला का $5, दूसरा लेवल का $10 और तीसरा लेवल का $20, यानी कि आप $35 के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। तो आप ज्वाइनिंग कराते हो, जब आप फर्स्ट मेंबर को ज्वाइनिंग कराते हो, तो X6 वाले स्लॉट में पहले दूसरे का इनकम होता है अपलाइन को चल जाता है। और तीसरा वाला जो X3 का स्लॉट है, तो पहले ज्वाइनिंग का 100% का 100% इनकम आपके पास आ जाता है। तो जब आप पहले मेंबर ज्वाइनिंग कराओगे तो पहले मेंबर के ज्वाइनिंग से आपको 100% का 100% इनकम X3 वाला स्लॉट के पास आपके पास आ जाएंगे। और पहला दूसरा वाला आपके अपलाइन के पास चल जाएगा। तो यानी कि पहले मेंबर के ज्वाइनिंग से भी आपको $20 का अर्निंग आ जाता है। उसके बाद करें आपके दूसरे ज्वाइनिंग की, तो जब दूसरे ज्वाइनिंग कराओगे तो आपको लेवल 1 से भी आपको अपलाइन को जा रहा है, लेवल 2 से भी आपके अपलाइन के पास चला जाता है, और लेवल 3 से आपका यहाँ पे दूसरा गोला फिल हो रहा है, तो यहाँ से भी आपको 100% का 100% इनकम आता है। यानी टोटल मिला के $40 का अर्निंग आपको हो जाता है। जब आप तीसरे मेंबर को ज्वाइनिंग कराते हो तो तीसरे मेंबर को आपको X6 वाले स्लॉट का तीसरा गोला फिल हो रहा है, तो तीसरे गोले का 100% इनकम आ रहा है। उसी तरीके से लेवल 2 में भी आपको 100% इनकम आ रहा है। और लेवल 3 में आप देख सकते हो लास्ट वाला स्लॉट बचा है, ये रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के पास चल जाता है। तो यहाँ पे आपको तीसरे मेंबर को ज्वाइनिंग से $15 का अर्निंग आता है। और आप इसी तरीके से जब आप चौथा डायरेक्ट आप अपना कंप्लीट करते हो, तो चौथा डायरेक्ट कंप्लीट करते ही आपको लेवल 1 से भी $5 आ जाते हैं, लेवल 2 से भी आपको $10 का $10 आप ही के पास आ जाता है। और लेवल 3 का भी ये गोला खाली हो गया है पूरी तरीके से, तो फिर शुरू से भरेगा, तो फिर से आपका X6 वाले स्लॉट का X3 वाले स्लॉट का 100% का 100% इनकम आपके पास आएगा। यानी कि चौथे मेंबर का 100% का 100% यानी कि 35 का $35 इनकम आपके पास आ जाता है। उसी तरीके से आपके बात करें पांचवें गोला जब फिल होगा, तो पांचवें गोले का भी उसी तरीके से लेवल 1 से भी आ रहा है, लेवल 2 से भी आ रहा है, और लेवल 3 से भी 100% आ रहा है, यानी कि 35 का $35 आप ही के पास आ रहा है।
उसके बाद करें आपको छठे मेंबर की, तो छठे मेंबर से आपको तीनों गोला रिसाइकल हो जाता है और ये इनकम आपके अपलाइन के पास चला जाता है। तो केवल आपने यहाँ पे आपको जो टीम काम करेगा, आपका अपलाइन काम करेगा या फिर आपका स्पॉन्सर काम करे या फिर आपका क्रॉस लाइन काम करे, ये वो इनकम नहीं है। केवल आपने केवल 6 मेंबर को ज्वाइनिंग कराते हो थर्ड लेवल से, तो आपको जो यहाँ पे और डॉलर अर्निंग होता है $125 और $1 का जो भी रेट चलता है 86 रुपया 87 रुपये। तो आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन 10,625 रुपए के आसपास आपको केवल 6 मेंबर से अर्निंग हो जाएगा। तो ये था कि केवल आप 6 मेंबर को ज्वाइनिंग कराए तो ये अर्निंग आया। इसी तरीके से आपका जो टीम बन गया और आपका टीम काम करता है, तो आपको ही पता है कि जिस तरीके से पहले दूसरे एक्स 6 वाले स्लॉट का पहले दूसरे का 100% अपलाइन को दे रहे थे, तो आपके नीचे जो टीम बन गया वो भी काम करता है, तो उसका स्पॉन्सर आप हो जाओगे, अपलाइन आप हो जाते हो, तो वहां पे भी आपको जो टीम काम करेगा तो वो अपना हर एक बार जब पहला दूसरा मेंबर को ज्वाइनिंग कराता है तो 100% का इनकम आपके पास आ जाएगा और तीसरा चौथा पांचवा का 100% वो खुद रखेगा और छठा वाला फिर से रिसाइकल करके आपको दे देगा इनकम। यानी कहने का मतलब आपका जितना भी टीम बनता है तो एक्स 6 वाले स्लॉट से आपको 300% का अर्निंग देता है और जितनी बार रिसाइकल करेगा हर एक बार आपको 300% का इनकम एक्स 6 वाले स्लॉट से आपको मिलता रहेगा। उसके बाद करें आपको एक्स 3 वाला स्लॉट को, तो एक्स 3 वाले स्लॉट को आपको यहाँ पे भी आपको 100% का इनकम हर एक 3 मेंबर पे आपको, यानी कि हर एक 6 मेंबर पे 200% का रिसाइकल करके आपको एक्स 3 वाले प्लान से देगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक डीप लेवल में जितना बड़ा भी टीम बन जाए उन सबके काम करने से इनकम आएगा। कि मान लो आपके नीचे वाला किसी ने कोई ज्वाइनिंग करवाया और वो किसी के नीचे वाले को ज्वाइनिंग कराता है, तो वो का काम किया तो रिसाइकल करके अपने अपलाइन के पास दिया और अपने अपलाइन के पास दिया तो उसका भी वो गोला फिल होगा और उसका गोला फिल पहला दूसरा गोला फिल हो रहा होगा तो वो भी अपने स्पॉन्सर के पास दे देगा और तीसरा चौथा पांचवा हो रहा होगा तो वो खुद से अपने पास रख लेगा। तो इस तरीके से अगर डीप लेवल में जितना बड़ा भी टीम बन जाए उन सबके काम करने से इनकम आता है, क्योंकि नीचे वाला रिसाइकल करके अपने ऊपर वाले अपलाइन को देगा, अपने स्पॉन्सर के देगा और वो अपने स्पॉन्सर के देगा और इसी तरीके से आपका डीप लेवल में जितना बड़ा भी टीम का इनकम बन जाए उन सबके काम करने से आपके पास इनकम आता रहेगा। उसके बाद करें आपको यहाँ पे ऑटो अपग्रेड सिस्टम की, तो ऑटो अपग्रेड सिस्टम एक कमाल का सिस्टम है जो आपको इनकम को बहुत बूस्ट दे सकता है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मान लो कि लेवल 1 से इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, तो लेवल 1 से जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको लेवल 2 अपग्रेड करने के लिए चाहिए $10 और आपके पास अगर $10 नहीं है तो हमारा सिस्टम कहता है कि केवल आप काम करो और आप काम करोगे तो आपके काम करने से आपका लेवल ऑटोमेटिक यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑटो अपग्रेड सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप पहला दूसरे का 100% इनकम अपलाइन को चल जाता है और तीसरा का 100% आपके पास आएगा। लेकिन इस कंडीशन ऑटो अपग्रेड वाला कंडीशन क्या कहता है कि जो आपका चौथा और पांचवा स्लॉट यानी कि $5 मिला के दोनों से $10 मिलने वाला था वो आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड में लगा दो, जिससे आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा और इसके बाद जब आपका लेवल 1 बच जाएगा उसमें आप जितना बार भी रिसाइकल करो, जितना बार भी आप काम करो, हर एक बार का पैसा आपके पास आता रहेगा। और आप जब सेकेंड लेवल पे चल जाओगे तो सेकेंड लेवल केवल आपका लास्ट लेवल से आपका ऑटो अपग्रेड सिस्टम वर्क करता है। जैसे मान लो आप लेवल 3 पे हो तो लेवल 1 लेवल 2 में आपको ऑटो अपग्रेड सिस्टम नहीं काम करेगा, ये केवल लेवल 3 में ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करेगा, क्योंकि लेवल 3 पे हो तो आपका लेवल 4 अपग्रेड होना रहता है। और इस कंडीशन में आप मान लो कि इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो कि आपका चौथा और पांचवा में जो पैसा होता है वो $10 अगर प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, यानी कि आपके आईडी पे होल्ड हो जाता है और उस पैसे को अगर आप निकालना चाहो तो उसको भी निकाल सकते हो, बट उस केस में कंडीशन ये रहेगा इसमें से आपको 25% का कमीशन कट जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप अपना ऑटो अपग्रेड सिस्टम को ऑन ही रखो, जिससे आपका लेवल भी अपग्रेड हो जाए और आपको 25% का लॉस भी ना लगे। और यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लो कि आप लेवल 1 पे हो तो लेवल 1 पे काम करने से आपका लेवल 2 अपग्रेड हो जाएगा आपका 2 गोला से। उसी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल में जाओ तो आप नेक्स्ट लेवल 5 स्लॉट में आप जाते हो तो 5 स्लॉट से आपका 6 स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वाला जैसे जितने भी स्लॉट रहेंगे उनका 100% का 100% इनकम आपके पास हमेशा आता रहेगा। ओके, तो बाकी यहाँ तक मैंने आपको प्लान समझा दिया, बाकी आगे आगे के प्रोसेस आपको रोशन सर बताएंगे। तो रोशन सर आप यहाँ पे हो? यस यस सुजीत सर, सबसे पहले थैंक यू यार, आपने बहुत ही आसान शब्दों में